क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन है मैक्सिमाइज या मैक्सिमाइज 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 करना है किसको, z इक्वल टू 3x प्लस 4y ये दिया हुआ है, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट ये दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन 4, और सेकेंड दिया हुआ है कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड y जो है इक्वल टू 0 है। बस ध्यान दिए आप, है ना। अब समझते हैं पहले क्वेश्चन को हम लोग, फिर सॉल्व करेंगे आराम से बैठ के। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैक्सिमाइज करना है आपको। तो पहला चीज आपको रीड करना है कि आपको भैया मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। मतलब आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन सा एक्स वाई ऐसा वैल्यू है कि जिसपे ये जो है ना एक्स वाई कौन सा वैल्यू हम निकालेंगे जिससे जेड जो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। पहला पॉइंट दिमाग में ये आना चाहिए कि हमको एक्स वाई निकालना है कि एक्स वाई का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको हम यहाँ रख दे तो ये जो जेड जो है वो मैक्सिमम आ जाए, ठीक है। अच्छा वो सपोर्ट करेगा कौन, ये हेल्प करेगा मेरे लिए, है ना। हम पहले करेंगे क्या कि पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, या गिवन लिखिए, गिवन में क्या कीजिएगा, गिवन क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, यही ना। हम लिखेंगे कि पॉइंट्स ऑन दिस लाइन है ना, इस लाइन में पॉइंट कौन कौन सा है, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना 4, पहला काम तो ये करेंगे। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, बना डब्बा बनाते डब्बा, इधर x इधर y। अच्छा इसमें एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, आपको दिख रहा है क्या, इसमें जो दिया हुआ है एक ही इक्वेशन है, मतलब बस दो इक्वेशन तो खेल है ही नहीं मेरे पास, एक ही इक्वेशन। अच्छा ये क्या बोलता है, ये x पॉजिटिव होगा, अच्छा ये y पॉजिटिव होगा, ये समझते हैं y पॉजिटिव x पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो पता ही है, मतलब सारा खेल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है ना। अच्छा ये किधर खेलता हो देखना है हमको। चलो तो अगर x 0 लेते हैं तो y कितना 4, अगर y 0 लेते हैं तो x कितना 4, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं ग्राफ से, 1 2 3 4 1 2 3 4, और कहीं जाएगा तो नहीं, अच्छा ये 4, ये कितना हो गया 0,4, ये कितना हो गया 4,0, यही हो गया, है ना। दोनों को स्केल से पकड़िए, स्केल से और स्केल से क्या कीजिए मिला दीजिए, मिला दिए। आप चेक करेंगे कंडीशन, अच्छा कंडीशन क्या था भाई, लेस देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू मतलब आपको ये लाइन तो आपको लेनी ही है, आपको एट एनी हाउ, क्योंकि इक्वल टू भी कैप्चर कर रहा है वो, इसको आपको लेना ही है, मतलब मोटा पेन से उसको 2 बार डार्क जरूर कर दिया, 2 बार, तो उसको हमको कवर करना है एट एनी हाउ, मतलब टच करना है उसको, टच करके भागना है ऐसा है। अच्छा फिर बोलता है कंडीशन चेक करें, कंडीशन तो कंडीशन चेक क्या करते हैं, ये ओरिजिन है तो 0 0 यहाँ रखते हैं, इसके इधर एक पॉइंट लेंगे या उधर पॉइंट लेंगे, आसान मेरे लिए ओरिजिन है तो यहाँ रखते हैं 0 प्लस 0, यहाँ का कंडीशन रख देंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, तो पॉइंट 0 0 इसके इधर था, मतलब कंडीशन ट्रू हो गया, तो कंडीशन ट्रू कौन हो गया, इधर होगा, इधर होगा, बोलिए हाँ कितना। अच्छा ये भी देखना है कि आप जो ड्रॉ कर रहे हैं, फिजिबल रीजन ड्रॉ कर रहे हैं, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। कोई बच्चा बोलेगा सर हम इधर भी ड्रॉ करें, हमने हाँ कर ले भाई कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन और ये कंडीशन रोक देगा उसको, बोलेगा ना हमको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, नहीं ये लाइन के इधर पूरा सॉल्यूशन मेरा आएगा, पूरा आएगा, बट आगे जो कंडीशन दिया हुआ था कि भैया x जो है वो पॉजिटिव ही लेंगे हम, और y जो है पॉजिटिव लेंगे, तो y पॉजिटिव पता है ऐसे ऊपर होता है ऐसे, और x पॉजिटिव ऐसे होता है ना। तो इसके इसके ये वाला लाइन और ये पॉजिटिव लाइन और ये लाइन, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ये जो ट्रायंगल है ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ तक सेटिस्फाई कर रहा है। अब सवाल है नेमिंग, इसको ओ बोलते हैं, ये ओ है, ये जहाँ पे कॉर्नर मिला इसको ए बोलते हैं ए, इसको बी बोलते हैं बी, बोलिए हाँ कि ना, कोई दिक्कत जी नाम दे दीजिए। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि हम पहले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ कितना है 0 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना है ए का 0,4, और बी का कोऑर्डिनेट्स कितना है 4,0, ठीक है। अब आते हैं मेन सॉल्यूशन के लिए, और वो अब भाई यही एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, अब ये कौन सा एक्स वाई जो है जिसको हम रखेंगे जेड पर जो मेरा मैक्सिमम देना चाहिए, ठीक है। तो बनाइए डब्बा फिर से ऐसे आराम से,
तो इसको लिखिए पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स या पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट लिखिए, आपको अच्छा है तो कॉर्नर पॉइंट्स। आपको आपको दिखेगा, आपको वहाँ जो आपका जो पेज है ना, वो एनसीईआरटी चाहे वो आपको जो अभी आया है सैंपल पेपर, उसमें देखिएगा आपको मतलब अच्छा लिखा हुआ रहेगा उसमें कि वो लिखना कैसे है। मेन तो हमको समझाना है कंसेप्ट की, कंसेप्ट काम कैसे करता है। कॉर्नर पॉइंट्स या पॉइंट्स, जब पॉइंट्स क्या क्या मेरे पास है, पहला पॉइंट्स ए है, 0 है, फिर एक कौन सा पॉइंट्स है, ए है, एक कौन सा पॉइंट्स है, बी है ना। अच्छा यहाँ जेड इक्वल टू, यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या लेते, जेड इक्वल टू क्या था, 3x प्लस 4y था ना, और रखते हैं पॉइंट्स समय रखते हैं 0। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना होने होती है, x कितना, x इसका ऐसा 0 था ना, 0 तो ये 0, ये भी 0 कितना हो गया, 0, x 0 हो गया। अच्छा ए कितना होगा, ए कितना होगा, ए में क्या है, ए कोऑर्डिनेट्स कितना था 0,4, ये कोऑर्डिनेट था 0,4, तो रख दिया यहाँ पे 0 4 कितना होगा 16, तो 16 हो गया, तो दिक्कत। अच्छा फिर यहाँ से भी जेड कुछ जेड आएगा, कितना आएगा, ये कौन है, ये बी पॉइंट का, बी कोऑर्डिनेट्स कितना है 4,0, तो कितना होगा 4 से 12, 12 प्लस 0 12। आप देख रहे हैं कि जेड 16 क्या है, मैक्सिमम है, पर कहाँ पे है 0,4 पे। हम बोलेंगे एट व्हाट, एट व्हाट, हम बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि एट कहाँ पे, एट बी की कहाँ पे, बी एट ए कोऑर्डिनेट कितना है 0,4 है ना। जेड इज मैक्सिमम, जेड इज मैक्सिमम, और जेड इज मैक्सिमम है तो बोल दिए कितना मैक्सिमम है 16, यही है ना, है समझ क्या बोले सो। तो ऐसा करना है आपको, लिख लिए पहले फटाफट। क्वेश्चन है मिनिमाइज, आपको इस वक्त मिनिमाइज करना है ना, मतलब आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, कहाँ पे जो आएगा वो निकालना है। मतलब जेड का मिनिमम वैल्यू, जेड इक्वल टू दिया हुआ आपके पास, जेड इक्वल टू दिया हुआ आपके पास -3x प्लस का 4y, ठीक है। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ये भी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। सेकेंड दिया हुआ है 3x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 12 है ना, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक दिया हुआ y इक्वल 0, ये दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए जितना भी लिखा पढ़ी काम है वो आप देख लीजिए सैंपल में कैसे लिखता है, कैसे पढ़ता है, मेन है समझाना हमको, है ठीक है ना। आपको इतने क्वेश्चन दिया रहेगा बुक में, आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को देख के वहाँ समझ जाएगा वहाँ पे भैया, ये अगर मान लिखा पढ़े हमको समझ में नहीं आता है, कम से कम जो सिखा रहे हो तो कर सकते हो ना कम से कम, तो यही करके काम निकालना है। बट अगर चाहते हो अच्छा सॉल्व करने के लिए तो देखिएगा सैंपल पर कितना बढ़िया लिखा होगा कि भैया इसको ये लिखते हैं, इसको लिखते हैं, लिख दिया अच्छा रहेगा आपके लिए, और नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई भी सैंपल पेपर में यार, अभी आएगा ना सैंपल प्रोजेक्ट का आएगा, सॉल्यूशन देख लेना, सॉल्व कैसे किया, वो सॉल्व वैसे नहीं किया, लिखा कैसे है वो, उसका स्टेप्स क्या है, स्टेप सारा हमारा वही रहेगा जो स्टेप वो लिखेगा। बट हम क्या आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अगर समझ गए आप आसानी से तो खुद सॉल्व कर लीजिएगा फिर। देखिए आपको क्या करना है, पहला काम करना है मिनिमाइज, मतलब आपको एक्स वाई ढूंढना है जहाँ पे ये जेड जो है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, एक्स वाई ढूंढना है आपको, ठीक। अच्छा पहला एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा ये इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये क्या है, ये क्या चीज है, अरे यार ये इक्वेशन नहीं है, पहले बताना चाहिए, इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है ये दोनों क्या है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी, हाँ इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी को बोलते हैं। हम इनइक्वालिटी को पहले इक्वेशन को फॉर्म में लाते हैं और फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये तो पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से है ना, बोलेंगे पॉइंट्स ऑन दिस इनइक्वालिटी, है ना, इन दिस इनइक्वालिटी, इस इक्वालिटी में पॉइंट्स क्या हो सकता है, उसको हम लिख सकते हैं, क्या सकते हैं, बोलिए x प्लस 2y इक्वल टू 8 लिख दे, है ना। अब ड्रॉ बनाते हैं बक्सा, पहले बक्सा से बॉक्स बना लेते हैं, दो ही पॉइंट्स काफी है मेरे लिए, ये x हो गया, ये y हो गया, x 0 ले लेते हैं तो y कितना, y 4, अब अगर हम y 0 लेते हैं x कितना 8, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए एक हो गया, दूसरा बात को दूसरा, तो पॉइंट्स ऑन ये भी लिख लेते हैं, पॉइंट्स ऑन किस में है, पॉइंट्स ऑन इनइक्वालिटी, हाँ इनइक्वालिटी 2 जो बोल सकते हैं, इनइक्वालिटी 2 या जो बोलना है उसको 1 बोलिएगा तो इसको 2 बोल दीजिए, हाँ कि ना। तो पॉइंट्स ऑन
पॉइंट्स ऑन इक्वालिटी 1, ये भी कह सकते हैं आप, है ना। इस पॉइंट पे कौन सा, इस इनक्वालिटी पे कौन सा पॉइंट्स आ रहा है हमारा, फिर पॉइंट्स ऑन इनक्वालिटी 2, ये कह सकते हैं आप। ठीक, कोई लैंग्वेज नहीं है, अपना समझना है सिर्फ कि हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। आइए कौन सा है भाई, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना, इक्वल टू 12। ठीक, डब्बा बना देते हैं, डब्बा फटाफट। x0 y 6, y0 x कितना 4, कोई दिक्कत नहीं, काम हो गया। अच्छा देखो इसका काम हो गया, इससे पॉइंट निकाल लिए, इससे पॉइंट निकाल लिए। अच्छा ये दोनों क्या बोलता है, ये समझते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना खेल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है, इसके अलावा कहीं पे भी आएगा हम नहीं लेंगे, है ना। क्योंकि जो मेरा ग्राफ बनेगा वो इसको और इन चारों को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो मेरा ग्राफ जो बनेगा तो चारों कंडीशन, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार कंडीशन, चारों को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके बीच का जो रीजन होगा वो मेरा सॉल्यूशन होगा। ठीक, अच्छा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ तो कंडीशन तो पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट कंडीशन तो पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट उसको कुछ करना थोड़ी ना है, लास्ट में। हाँ तो ग्राफ में ना करेंगे तो ग्राफ बनाते हैं पहले। आइए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ये आपका है। ठीक है, समझना आपको, अपने समझना है आपको। ये देखिए समझिए बात को। पहला बनाएंगे, इसके लिए बनाते हैं, इसके लिए। तो इसके लिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स में कितना 8 तक गया ना, और वाई में कहाँ तक गया है 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये हो गया कितना, ये हो गया 0,6, ये हो गया कितना 0,6, तो इसका 8,0। अच्छा इसका कितना 0,4, सॉरी इसका कितना हो गया, इसका हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 0,4 है ना जी। ठीक, तो मेरा पहला ग्राफ तो यहाँ से पास करेगा, इसको लेके चलेगा 8 को पास करेगा। आया समझ में, इधर कहीं जाएगा, ये मानते हैं बात को। अच्छा अब चेक करते हैं कंडीशन, पहले इसका कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो कंडीशन चेक करने के कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। 0 0 लेस देन इक्वल टू 8, हाँ 8 तो ट्रू है, मतलब आपका रीजन इधर बनेगा, इधर बनेगा, बोले हाँ कि ना, इधर बनेगा। पहला चीज है। दूसरा क्या बोलता है भाई, दूसरा बोलता है कि भैया, अच्छा दूसरा ड्रॉ करो, पहले पॉइंट ड्रॉ करो। 0,6 कहाँ है भाई, ये वाला क्या, 0,6 ये वाला है 0,6, और दूसरा कहाँ पे है 40 कहाँ पे है, 1 2 3 4, ये वाला होगा 40। दोनों को मिलाओ, फिर इसको और इसको मिलाओ, ऐसे मिला दिए। अच्छा अब कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन क्या बोलता है 0 0, तो 0 0 0 0 0 0 12 ट्रू, मतलब ये भी इधर कैप्चर किया, ये भी इधर आया। अच्छा ये इसके इधर, ये बोल रहा भैया ये भी इधर, दोनों के लिए कॉमन रीजन कौन है, दोनों के लिए कॉमन रीजन कौन है, देख लिए, दोनों के लिए देखो, यहाँ से गया यहाँ वैसा, दोनों के लिए देख रहे हैं, जहाँ पे दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा रीजन है, ये रीजन, ये देखिए ये रीजन, यहाँ ये रीजन जो ना दोनों के लिए है, और आपको दिखता होगा सही से, देख लीजिए आप, ये रीजन है, ये भी रीजन नहीं है, आपको दिख रहा है। तो कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ गया पहले, फिर इसके बाद ये ऐसा आया, इसके इधर, हाँ इसके इधर, इसके ऊपर, इसके ऊपर किसकी वजह से, इसकी वजह से, अरे ये वाला एक्सिस से ऊपर किसकी वजह से, इसकी वजह से, वाई पॉजिटिव है। अच्छा इसके इधर क्यों, इसकी वजह से, आ रहा समझ में। और ये नीचे लिए क्यों, इसकी वजह से, और इसके इधर क्यों लिए, इसकी वजह से, आ रहा समझ में। तो मेरा कॉमन रीजन ये हो गया। पॉइंट्स की बात करें, ये पॉइंट्स कौन है, 0,0 मान सकते हैं। ये कौन पॉइंट्स है 0,4, ये कौन सा पॉइंट्स है, और कहाँ कॉर्नर को मिल रहा है, कॉर्नर यहाँ मिल रहा है, कॉर्नर यहाँ, कॉर्नर जहाँ पे दोनों मैच कर रहा है ना। इसको क्या नाम देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको ओ बोलते हैं, इसको क्या बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, है ना। तो अब सी कैसे, सी का पॉइंट्स कोऑर्डिनेट निकालना सी का, तो पता है कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, कैसे, अगर सिंपल, अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये जो है किस लाइन पर है, तो बोलेंगे सर ये इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, देख रहे हैं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अरे आप पता ना, दो लाइन है जहां मिलता है, कैसे निकालता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन आपस में दोनों को भिड़ा दो, भिड़ाने के बाद जो आता है उसका पॉइंट होता है, सॉल्व कर दो। जैसे मान ली इसका इक्वेशन क्या था, मान ली इसका इक्वेशन था, मान ली ये कौन इक्वेशन था, इसका बताइए, इसका इक्वेशन क्या है, x + 2y = 8, इसका मान, ये देखो, ये मान लो ये है x + 2y = 8 था, इसका क्या था 3x + 2y
12 यही था ना, दोनों को भिड़ाओ, दोनों भिड़ा दो, दोनों सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना पता है, अगर इसको इंटू कर दे किसी 3 से कर दे, 3 से करेंगे ना 3 से इसको, ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा 3x, ये कितना बन जाएगा? रुकना रुकना रुकना, अपने कर लेते हैं। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया बोलना? ये भी 6y हो गया, ये कितना हो गया? 24 हो गया। अब इसको देखिए, इसको ये नीचे लिख दिए, 3x प्लस का 2y इक्वल 12 लिख दिए, माइनस कर दिए, ये कट गया है ना। कितना बचा यहाँ पे? ये बचा कितना? 4y इक्वल टू कितना बचा? 12। रहा कि ना, y इक्वल कितना आया? 3 आया, y 3 आ गया, मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है। x निकालना है, तो लोग 10th में सीख के आए हैं, कैसे निकालते हैं पॉइंट्स। वापस आपको x निकालना है तो यहाँ रुको, यहाँ रुको, x निकालना है तो यहाँ पे कितना, किसी में भी, किसी में, ये कितना हो जाएगा बोलो? ये हो गया 6 और 6 उधर गया 8, 2, x कितना आ गया? 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, c कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया? 2,3 आया समझ में? हमको निकालना z है, ये निकालना है z। ये देखिए, ये हो गया पॉइंट्स आपका, कॉर्नर पॉइंट्स। ये हो गया z इक्वल टू कितना था? -3x प्लस 4y। अब निकल जाएगा ना आपको सॉल्यूशन। ये डाउट था ना आपको कि पॉइंट कैसे निकालते हैं। सो जहाँ पे दोनों पॉइंट निकालना है, दोनों को भिड़ा दो आपस में, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसका हमको निकालना है, पहला o, फिर a, फिर b, फिर c, ये निकाला ना। अब जिसमें भाई कम आएगा वो मेरा हो गया सॉल्यूशन। हाँ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल, हाँ ऑप्टिमम या ऑप्टिमल सॉल्यूशन, आपको बुक में लिखा मिलेगा आपको, ऑप्टिमल या ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा ये सब कोऑर्डिनेट कितना? 0 0, ए कोऑर्डिनेट कितना था? 0,4, बी कोऑर्डिनेट कितना था? 4,0, सी कोऑर्डिनेट कितना था? 2,3, यही था ना। आप रखते हैं पहले 0 0, तो 0 0 पूरा 0 हो गया, z इक्वल 0 हो गया। 0 4 0 4 4 कितना होगा? 16, z हो गया 16, -12, ये होगा z इक्वल टू -12। और ये 2 और 3 है, तो ये 2 रखेंगे तो 6 -6, और ये कितना? 12, 6 में से 12 6, तो कितना हो गया? 6 इक्वल टू 6। कम कौन है? ये वाला, ये वाला। तो हम बोलेंगे एट, हम क्या बोलेंगे? एट बी, बी कोऑर्डिनेट कितना? 4,0, 4,0, z इज मिनिमम, है ना, या मिनिमाइज, आ रहा था में। और कितना मिनिमाइज हो गया? मिनिमम हो गया वो -12। ये आपका आंसर होगा फाइनली। समझ आया लॉजिकल, लॉजिक? ये आपको समझना है आपको, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे कल, कल नहीं, क्या है, हाउ, घर में ट्राई कीजिएगा। आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों निकालना है आपको। इस क्वेश्चन में जो है ना, आपको दोनों निकालना है ना। मिनिमाइज, अरे दोनों निकालना है, सेम चीज करना है भैया। जेड इसमें मैक्सिमम था, बताते ना कि इस पॉइंट में मैक्सिमम आ रहा था, इस पॉइंट में मिनिमम आ रहा था। अरे यार सारा कुछ वही रहेगा भाई, बस बताना है कि जेड मेरा इसमें मैक्सिमम था, उसमें मिनिमम था, बस। हाँ, सॉल्यूशन एक ही होगा, उसमें बताना है। जेड इक्वल टू दिया आपके पास 5x प्लस 10y, है ना। और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। जेड को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ये दिया हुआ है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। इसका सॉल्यूशन में सबसे पहला लाइन लिखा जाता है ना, कन्वर्टिंग इनइक्वेशंस इनटू इक्वेशन। हाँ, तो देखो ये समझ में आ गया खुद से, हम लोग वही किए कि इनइक्वालिटी को चेंज किसमें किए? इक्वेशन की है, बस। तो ये आप खुद से ही ऐड कर सकते हो, इन्हीं के सर सारा कुछ बताएंगे नहीं, आप खुद से जितना अच्छा ले सकते हो मॉडिफाई करके। अच्छा, कभी कभी झंझट, 3 इक्वेशन लो, 3 इक्वेशन आ गया, भिड़ो तीनों से बेटा, वो तीनों आ सकता है। हमको क्या, हमको जो कॉमन रीजन, हाँ 3 लाइन होगा, जो कॉमन रीजन होगा वो मैं सॉल्यूशन देगा। तीनों का कॉमन, हाँ तीनों कॉमन कौन आ रहा है? अच्छा है, दिमाग लगाना है यार, वो तो एकदम पेंसिल से साफ साफ जब बनाओगे ना तो मजा आएगा यार, क्या बना रहे हैं हम। नहीं, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनाना है आपको, बैठना नहीं है, बता रहे हैं। मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x प्लस का 2y, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस
y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, ये आपको 2 क्वेश्चन करना है आपको। हाँ, ये 2 क्वेश्चन करके आपको लाना है।